अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ये वेबसाइट के रिव्यू करेंगे। ये भी सिंपल सी एक वेबसाइट है, सिंपल HTML CSS और बूटस्ट्रैप में बनी हुई। तो आज हम इसे रिव्यू करेंगे। तो चलते हैं कोडर में। ये हमारा कोडर है, इसमें इसे ऐसे कर लेते हैं। चलें, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी इंडेक्स। चेहरा इसका इंडेक्स, इसका मेन पेज, ये इसका इंडेक्स पेज। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HTML5 का हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर। ये मेटा टैग्स होते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट इमेज में आ जाते हैं। अक्सर औक़ात 2 आते हैं, अक्सर औक़ात 3 आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं है। उसके बाद हमने बूटस्ट्रैप की फाइल्स लिंक की है, CSS की बूटस्ट्रैप, उसकी मिनिमम मिन फाइल। उसके अलावा हमने एक एक्सटर्नल CSS फाइल जो हम लोग भी में डिफ़ाइन करेंगे, उसके लिए भी हमने एक लिंक की हुई है, रिलेशन बनाया हुआ है स्टाइल शीट का, index.css। इसके बाद हमने टाइटल हम इसका चेंज कर देते हैं, बेस्ट कार्स। चलें बी को भी कैपिटल कर देते हैं, बेस्ट कार्स, और हम इधर आके रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, बेस्ट कार्स। उसके बाद हमारी बॉडी शुरू हो जाती है। यहाँ पर हमारा हेडर ख़त्म हो जाता है और हमारी बॉडी शुरू हो जाती है। तो ये गड़बड़ हुआ है कोड, तो इसे हम लोग फॉर्मेट कर देते हैं। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। तो इधर से हेडर स्टार्ट होता है। चलिए हम इधर लिख लेते हैं हेडर। चलिए हेडर स्टार्ट को हटा देते हैं, हेडर। तो उसके बाद इसके हमने इमेज सबसे पहले, अब हेडर में अब ये देख रहे हैं, ये इमेज हम लोग सबसे पहले इंसर्ट कर रहे हैं। तो इमेज को इंसर्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं, ये सबसे पहले नेव, ठीक है, इमेज एंड टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। ये मैंने इमेज से देखा, टेक्स्ट के बारे में बताना भूल गया। इमेज एंड टेक्स्ट पहले इंसर्ट करते हैं। तो इसे इंसर्ट करने के लिए हमने नेव का यूज़ किया। तो अगर मेरे पास वर्ड ओपन हो जाए जल्दी से, तो ओपन हो जाओ यार, एक तो ना टाइम लेता है। हाँ, यही फाइल है। तो मैं बताने वाला था कि मैंने बूटस्ट्रैप 4 यूज़ की है। उसके बाद में नेविगेशन बार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा था। ये हमने ये नेव यूज़ किया, उसके बाद हमने ये लिस्ट भी यूज़ की है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेविगेशन बार हम 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसे ऐसे करते हैं, लिस्ट्स, हाँ, नेव टैग भी यूज़ कर सकते हैं और लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने इसलिए नेव भी यूज़ किया है और अनदर लिस्ट भी, दोनों यूज़ किए हुए हैं। तो ये जो है नेव के लिए नेव में यूज़ किया हुआ है मैंने, और ये होम, कार्स और अबाउट अस पेज मैंने अनदर लिस्ट में यूज़ किया हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता, हम हेडर सेक्शन के लिए हेडर यूज़ करते हैं और फुटर के लिए फुटर टैग यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो राइट साइड पर टेक्स्ट वगैरह हम लोग वेबसाइट्स में अक्सर देखते हैं, तो अभी जैसे ये देखें, ये समझे, ये राइट साइड पर है। अब ये छोटा सा सेक्शन बना हुआ है, अगर ये जहाँ पर इतना आ जाए हाफ स्क्रीन या पे 1/4 सेक्शन ले ले पार्ट वेबसाइट का, तो ए साइड टैग हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारा जितना भी टेक्स्ट होता है, ये जो टेक्स्ट है हमारा, इसके लिए हम लोग सेक्शन भी यूज़ करते हैं, ये सेक्शन टैग यूज़ करते हैं। डिव टैग के बारे में तो आपको पता ही होगा, डिव तो हम वैसे भी यूज़ करते ही रहते हैं। तो मैं सेक्शन भी यूज़ करूँगा। आपको इसके सेक्शन यूज़ करने के बाद हेडर
फुटर यूज़ करने के बाद आपको इनका फ़ायदा और आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या फ़ायदा है। तो चले, हेडर हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है ना, तो अब हेडर के अंदर हम लोग हेडर का ही सब कुछ करेंगे। ये हेडर है हमारा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नेव में चले जाते हैं। तो नेव के अंदर मैंने क्लास दी हुई है सबसे पहले बूटस्ट्रैप की नेव बार नेव, उसके बाद मैंने इसका नेव बार लाइट दिया हुआ है, इसको कलर अगर ये देखें तो लाइट, ये देखें ब्लैक है। इसमें बूटस्ट्रैप में कलर्स ऑपोजिट है। अब लाइट चूज़ करोगे तो ब्लैक आएगा, डार्क चूज़ करोगे तो वाइट आएगा। ये इसके लिए ठीक है। बीजी के लिए मैंने सक्सेस किया हुआ है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आप ये देखें, ये ग्रीन, जो ग्रीन कलर है ये बीजी सक्सेस से आया है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से ये सेंटर में आ गया है। उसके बाद हमने एंकर टैग यूज़ किया है। नेव में हम एंकर टैग ही यूज़ करते हैं। तो मैं इधर एंकर टैग यूज़ किया है हमने। उसमें हमने नेव ब्रांड क्लास हमने दी है और रेफरेंस दिया हमने इसी फाइल का एड्रेस दे दिया, ठीक है। हम कहते हैं कि उस पर क्लिक अगर हो तो ये सेम फाइल ओपन हो जाए मेन पेज की। उसके बाद हम लोग इमेज इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इमेज में मैंने सोर्स दिया है इमेजेस फोल्डर के अंदर C6 फाइल। विड्थ मैंने इसको यहाँ पर ही दे दिया, विड्थ हाइट। तो वैसे में ये पैटर्न तो चलता नहीं है, हमें इसे स्टाइल के अंदर करना होता है। ऐसे में स्टाइल कंट्रोल भी कर देते हैं। और वैसे में अगर देखें तो इस तरह से भी चलेगा, क्योंकि मैं समझा मैंने यहाँ पर कॉलन यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने इक्वल टू यूज़ किया हुआ है, तो इट्स ओके, ये ऐसे भी वर्क करता है। अगर मैंने यहाँ पर इसकी जगह कॉलन यूज़ किया हुआ था तो ये फिर काम ना करता। ये मुझे अभी भी एरर बता रहा है कि ये वैल्यू ऐसे एक्सेप्ट नहीं होती है। इस तरह से वैल्यू लिखने के लिए हमें स्टाइल यूज़ करना पड़ेगा, तो हम इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो क्लास डी इनलाइन ब्लॉक, तो इनलाइन ब्लॉक के लिए हम लोगों ने यूज़ किया, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और अलाइन टॉप, ज़ाहिर बात है मेन्यू है तो टॉप पर अलाइन करने के लिए हमें इसे करना पड़ेगा। अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमें अगर करना हो तो हम लोग ऐसे करेंगे। तो मैं इधर अल्टरनेटिव कार्स टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हमारा टेक्स्ट है बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप को मुझे हटाना है अभी, मतलब इसकी जगह मैं और कुछ लिखना चाहता हूँ। मैंने इधर बेस्ट कार्स हो गया। यहाँ पर इमेज एंकर टैग एंड हो जाता है, जहाँ पर इमेज टैग एंड होता है। यहाँ पर एंकर एंकर टैग एंड इट्स माय बैड। उसके बाद हमारा नेव यहाँ पर एंड हो जाता है, ठीक है। मैंने इसे इमेज एंड टेक्स्ट के साथ किया हुआ है, तो सिंपली खैर कोई बात नहीं। चलिए मैं इधर फिर भी लिख देता हूँ नेव एंड्स। उसके बाद हमने अनऑर्डर लिस्ट के साथ हमने एक किया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेविगेशन, ठीक है। तो उसके बाद हमने यूज़ किया हुआ है नेव टैग। हम लोग यूज़ करते हैं मेन्यू में, बूटस्ट्रैप में नेविगेशन के लिए हम नेव लाजमी यूज़ करते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अब अगर देखें तो होम, कार और मेन्यू ये भी सेंटर में ही है। सॉरी मैंने इसको रिफ्रेश करना भूल गया। ये देखें बेस्ट कार्स आ गया हमारा। तो उसके बाद बीजी सक्सेस, हम चाहते हैं कि इसका भी बीजी बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो, तो हमने ग्रीन कर दिया। अगर आप इसे चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। मैं इसे LIGHT लाइट कर देता हूँ। सॉरी गलत बटन प्रेस हो गया। तो अब ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो अगर सक्सेस रखना चाहते हैं, ग्रीन रखना चाहते हैं तो सक्सेस कर दें। अभी इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये ग्रीन हो गया। तो सेम जी है, लिंक के दिया हुआ है हमने, ठीक है। तो फर्स्ट लिस्ट आइटम है, मैं इसे कर देता हूँ
चलो लिस्ट आइटम, तो लिस्ट आइटम के अंदर हमने एंकर टैग चूज़ किया है। मैं इसे एंकर टैग, ठीक है, लिंक करने के लिए हमने पहला होम चूज़ किया है। क्लास दी हमने नेव लिंक एक्टिव, क्योंकि ये एक्टिव होगा, क्योंकि ठीक है हम इसे एक्टिव रखना चाहते हैं, एक का तो हम एक्टिव रख सकते हैं ना। तो टेक्स्ट वार्निंग, टेक्स्ट वार्निंग क्यों, इसका कलर आप देख रहे हैं ऑरेंज, तो टेक्स्ट वार्निंग इसको कलर को ऑरेंज करने के लिए, ठीक है। तो हमें अब इधर CSS की ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर रहे। CSS अगर करना होता तो हम इधर पहले स्टाइल लिखते, फिर इसके बाद कलर लिखते, फिर उसके बाद जो हमने कलर करना है तो वो कलर का नाम लिखते हैं, ठीक है। अब हमने टेक्स्ट वार्निंग कर दिया सिंपल, तो जिसने तो इसको सिर्फ इसने वार्निंग के ज़रिए ऑरेंज कलर दे दिया, ठीक। तो है रेफरेंस, इसके बाद मैंने फाइल का नेम दे दिया कि अगर इस पर क्लिक हो तो कौन सी फाइल ओपन होनी चाहिए। तो होम है, तो होम में मुझे इंडेक्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आइटम, लिस्ट आइटम एंड, ठीक है। उसके बाद सेम वही चीज़ है जो फर्स्ट लिस्ट आइटम में थी, बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम यहाँ पर इसे एक्टिव नहीं रखते, ठीक है, एक्टिव एक ही हम रखते हैं। और यहाँ पर हमने कार्स के लिए किया है, तो कार्स के अंदर हम लोग एक दूसरा पेज ओपन होना चाहते हैं कि इस पर क्लिक हो तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन होना चाहिए। तो अबाउट अस पेज बनाया नहीं अभी हमने, तो अबाउट अस के लिए हम लोगों ने एक डेड लिंक यूज़ किया है, हमारा हेडर यहाँ पर एंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमने बनाया हुआ है, You have 2 new WhatsApp messages. तो हम लोग इसे यूज़ करने के लिए कहते हैं, चले देखते हैं। तो हमने इसे ग्रिड सिस्टम यूज़ किया हुआ है, तो ग्रिड कार्ड सेक्शन, तो ग्रिड कार्ड सेक्शन मैंने इसे क्यों कहा, रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। तो ये कार्ड्स बनाने के लिए, ठीक है, ये ग्रिड सिस्टम यूज़ करके हमने ये कार्ड्स बनाए हैं, ठीक है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन जहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर हम लोगों ने एक पहले डिव बनाया हुआ है, मैं इसे बैकग्राउंड कह देता हूँ, बैकग्राउंड डिव, ठीक है। तो रो यूज़ करते हैं ग्रिड सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। ये MT5 मतलब मार्जिन टॉप 5, तो मार्जिन टॉप की 5 तक स्केल होता है और ऑटो छठा ऑप्शन होता है, ठीक है। तो 6 ऑप्शन होते हैं बूटस्ट्रैप में इसके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिव, तो मैं इसे दे देता हूँ पेरेंट डिव। तो हमने 3 यूज़ किए हैं कार्ड्स, तो मैं इसे पेरेंट 1 कह देता हूँ, ठीक है। तो इसके आगे चाइल्ड है, You have 7 new WhatsApp messages. चाइल्ड डिव, ठीक है। तो चाइल्ड डिव, उसके बाद अगर हम You have a WhatsApp message from computer science. इसे क्लोज करें और इसे भी क्लोज करें, इसे भी क्लोज कर लेते हैं। अब हम इसे ओपन करते हैं। अब इसके अंदर आप देखें तो एक चाइल्ड है, तो हम इसको क्लोज करते हैं, इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर एक और ग्रैंड चाइल्ड डिव है, तो हम इसे कह देते हैं ग्रैंड चाइल्ड डिव। स्टार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, ग्रैंड चाइल्ड एंड्स। उसके बाद हमारा You have a WhatsApp message from computer science desktop Child computer. ends. 1 to 8 messages. Umar GPGC. उसके बाद हमारा पेरेंट 1 एंड यहाँ पर। उसके बाद सेम चीज़ें हैं, 3 कार्ड्स हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो चलें पेरेंट 1 एंड यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं ताकि हमें पता याद रहे कि देखें तो
सेक्शन नया ऐड हो रहा है तो समझ जाए अगर हमारे अलावा कोई कोड देखे तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड के लिए ग्रिड हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद पेरेंट, तो इसके अंदर हम लोग You have 3 new कॉलम WhatsApp messages. यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिव को हम बनाते हैं, उसके कॉलम 5। तो ग्रिड सिस्टम You में have a WhatsApp message from Computer Science आपको Desktop मालूम है Computer 224 messages Usman Shah GPGC. तो आपको मालूम है कि उसमें 12 होते हैं कॉलम, तो मैंने 4 कॉलम की इसके लिए स्पेस रिजर्व कर ली है, ठीक है। तो इसके अंदर चाइल्ड डिव है जिसमें कार्ड है मैंने यूज़ किया हुआ है। ये कार्ड यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, चाइल्ड डिव से। और इसको हम ट्रैक कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो इसमें आप देखें सबसे पहले हमने क्लास दिया कार्ड एक डिव को, चाइल्ड डिव को, ठीक है। हमने कार्ड दिया, स्टाइल हमने विड्थ दे दिया इसको 18 ग्राम। उसके बाद हमने इमेज एक इंसर्ट किया, ठीक है। इमेज हमने इंसर्ट किया है, ये वाली इमेज, ठीक है। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी ऐड किया है। तो क्लास हम लोग देते हैं कार्ड टॉप इमेज टॉप, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके नेक्स्ट हम लोग कार्ड के अंदर एक और डिव ऐड करते हैं, किसके लिए, इसके लिए एक टाइटल, इसके बाद हमने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हमने एक बटन भी बनाना है ना, तो उसके लिए हम लोग एक कार्ड बॉडी हम बनाते हैं, उसको एक डिव में बनाते हैं, ठीक है। तो डिव बनाते हैं, उसको क्लास देते हैं कार्ड बॉडी। उसके अंदर टाइटल होता है सबसे पहले, ठीक है। टाइटल हमने दे दिया H5 दें या H1 H2 H3 एज यू विश, ठीक है। क्लास आपने देनी है कार्ड टाइटल, ठीक है। उसके बाद हमने ब्लैक कार हमने इसको टाइटल दे दिया, ठीक है। उसके बाद कार्ड टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट थोड़ा बहुत जो ऐड करना है हमने, ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड की है इसको शॉर्ट कार्ड टेक्स्ट में हमने किया। और उसके बाद हमने यहाँ से नीचे, वैसे में हम बटन भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हमने एंकर टैग को बटन क्लास दी हुई है, ठीक है। तो हम लोग इसको एंकर टैग ही कहेंगे, हम इसे बटन नहीं कह सकते, एंकर टैग बटन, ठीक है। अब सही है। तो ये एक डेड लिंक है, ठीक है, गो समवेयर। तो मैं यहाँ पर करता हूँ ब्लैक कार्स, चलिए रिफ्रेश कर देते हैं, ब्लैक कार्स, यहाँ पर भी आ गया ब्लैक कार्स, ठीक है। तो ये हमारा एक बटन था, यहाँ पर हमारा ग्रैंड चाइल्ड, ये वाला ग्रैंड चाइल्ड जिसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट, ये यहाँ से ये जो वाइट डिब्बा है ना बना हुआ, हम इसे ग्रैंड चाइल्ड कह सकते हैं। और ये जो हमारे पास इमेज है हम इसे चाइल्ड कह सकते हैं। और ये टोटल जो शेप है, ये जो एक रेक्टेंगल हमारे पास बना हुआ है, इसको हम लोग पेरेंट कहेंगे, ठीक है। तो सेम 3 दफ़ा हमने इसे कॉपी किया, सिर्फ इमेजेस चेंज कर दी, थोड़ा सा टाइटल चेंज कर दिया। तो मुझे नहीं लगता अभी मुझे इन दोनों को भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेम चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मैंने टेक्स्ट चेंज किया है और मैंने यहाँ पर ये चेंजेस किए। तो उसके बाद बटन सक्सेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये बटन का कलर है, ठीक है, सक्सेस मतलब ग्रीन। अगर मैं इसे डार्क कर दूँ तो ये देखें ये ब्लैक हो गया, ठीक है। तो हम इसे सक्सेस से कर देते हैं। और ये जहाँ पर हमारा सेकंड पेरेंट एंड हो जाता है, ये पेरेंट 1 नहीं होना चाहिए, पेरेंट 1 तो वो है ना, तो पेरेंट 2 इसे होना चाहिए, हाँ, पेरेंट 2 एंड्स। और यहाँ से हमारा पेरेंट 3
और नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर थ्री एंड्स, और यहाँ पर हमारी फाइनली बैकग्राउंड डिव एंड्स हियर। ठीक है, बैकग्राउंड डिव आई थिंक मैंने बैकग्राउंड ही नाम दिया था, हाँ बैकग्राउंड ही नाम दिया हुआ था। और यहाँ पर हमारा आके सेक्शन को हमने क्या नाम दिया था, कार्ड्स, ग्रिड कार्ड। तो ग्रिड कार्ड सेक्शन एंड्स हियर। ठीक है, तो ये हमने उसके बाद इसको रिफ्रेश कर देते। हाँ, हमने क्योंकि कलर बाद में चेंज कर दिया था। तो उसके बाद हम लोग एक फॉर्म बना रहे हैं, ये वाला फॉर्म बनाएंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ हमने चेंजेस वगैरह नहीं किए हुए हैं। तो बूटस्ट्रैप की डायरेक्ट क्लासेस हमने यूज़ की हैं। हम अगर इसमें देखें तो अगर टेक्स्ट चेंज भी कर लें या फिर रिमूव भी कर लें तो ये ग्रीन ही रहेगा। इसमें हम लोग सिटी कोई भी ऐड कर ही लें तो भी ये वही रहेगा। जैसे कि मैं मनसेरा देखें तो टाइप करने से भी ये रेड ही रहेगा। तो इसमें कुछ भी हमने चेंजेस ज़्यादा नहीं किए। तो सिंपली मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर हमारा सेक्शन एंड हो जाता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटी सी लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि अगर मेरे अलावा भी कोई कोड देख रहा है इसमें चेंजेस करने के लिए तो आपको आसानी हो। तो चले मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर बीच में लिखते भेज देता हूँ फॉर्म, ईजी हो जाएगा ना। तो चले, यहाँ से सेक्शन हमारा शुरू हो जाता है। यहाँ से हमारा फॉर्म टैग शुरू होता है। उसके बाद हमारा जहाँ पर हमें देखना पड़ेगा जी हम डिव यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस डिव को भी और इस डिव को भी, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। तो चलें पहले ऐसे करते हैं, इस डिव को क्लोज करते हैं, इस डिव को क्लोज करते हैं, इस डिव को क्लोज करते हैं। ये चलें, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी। जी हाँ, नहीं हुई है। तो फॉर्म्स के अंदर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास ग्रैंड पेरेंट डिव, उसके बाद हमारे पास पेरेंट डिव, हमने लेबल यूज़ किया है, लेबल फॉर इनपुट फील्ड। ठीक, उसके बाद हमने यूज़ किया है इनपुट फील्ड। उसके बाद हमने जो आप ये देखो, लुक्स वेरी गुड, लुक्स गुड। ठीक है, ये चीज़ें यूज़ करने के लिए हम लोगों ने फीडबैक यूज़ किया है। उसके बाद फीडबैक डिव है। ओके, एंड्स, ओके, यहाँ पर फीडबैक एंड्स, और यहाँ पर हमारा एंड्स, पेरेंट एंड्स। अगर यहाँ पर हमने कितने यूज़ किए हैं, 4। तो चले, हमें फिर इन्हें नाम भी अलग अलग देना होगा। पेरेंट 1, तो यहाँ पर भी पेरेंट 1 दे देते हैं, और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं पेरेंट 2,
ठीक है। तो सेम चीज़ें तकरीबन मैं एक को एक्सप्लेन कर लेता हूँ पहले। तो ग्रैंड पेरेंट सबसे पहले हम लोगों ने यूज़ किया है इस सारे को एक जगह पर रखने के लिए, इस पूरे फॉर्म को, ठीक है। तो फॉर्म रो हमने यूज़ किया है, मार्जिन टॉप 5 दिया है, मार्जिन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद पेरेंट डिव है, उसके बाद ये कॉलम है, सबसे पहला हमारा कॉलम ये फर्स्ट नेम वाला, ठीक है। तो इसकी MD मार्जिन ने मेरी है मिड, इसकी मार्जिन में सॉरी मार्जिन कह दिया। तो क्योंकि हम लोग इसमें ग्रिड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसकी कॉलम मीडियम डिवाइसेस में इसकी कॉलम की जो विड्थ है वो 4 होनी चाहिए। ये है MB, ये मार्जिन है, ठीक है, 3 दी हुई है हमने। तो उसके बाद हमने लेबल यूज़ किया है। लेबल किसे कहते हैं, तो ये लेबल है हमारा, ठीक है। ये फर्स्ट नेम हमारा लेबल है, ये हमने लेबल यूज़ किया। फॉर हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने जो इनपुट फील्ड है जिसके ऊपर लेबल आएगा, ये हमारी इनपुट फील्ड है, तो इसको हमने एक ID दी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो सेम ID यहाँ पर भी आई है, हाईलाइटेड भी हुई है। तो ID जो दी है हमने उसी के लिए फॉर यूज़ करके लेबल एक ड्रॉ किया है। तो प्लेस होल्डर हमने यूज़ किया है फर्स्ट नेम। तो आप ये देख रहे हो फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ तो देखें फर्स्ट नेम रिमूव हो गया। तो चलें देखते हैं आगे और क्या है। तो वैल्यू मार्क होने चाहिए और ये रिक्वायर्ड भी है, ठीक है। तो आपको इसको इंटर करना ही पड़ेगा। उसके बाद फीडबैक डिव है, ये फीडबैक डिव है कि भाई आपका नेम हो गया, ओके हो गया, किसी ने पहले लिया हुआ नहीं है, तो वेरी गुड है, ठीक है। यहाँ पर वैलिडेशन हम लोग करनी चाहिए हमें कि अगर कुछ भी इंटर ना करे तो भी ये वही है, ठीक है। देखिए मैंने कुछ भी इंटर नहीं किया, लुक्स वेरी गुड, कोई नाम ही नहीं है मेरा, तो मैंने टाइप ही नहीं किया तो फिर भी ये कह रहा है लुक्स वेरी गुड। अब यहाँ पर सिटी है, तो यहाँ पर मैंने कुछ इंटर नहीं किया हुआ था तो चल रेड दिखा रहा है। अभी मैं यहाँ पर मंसेरा ऐड कर रहा हूँ तो भी मुझे ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है, सेम चीज़ बता रहा है, तो इसमें वैलिडेशन नहीं हुई है। तो चलें फीडबैक तो हो गया, तो यहाँ पर पेरेंट एंड हो जाता है। सेम ये चीज़ें हैं नेक्स्ट पेरेंट में भी, पेरेंट 2। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले मीडियम डिवाइसेस तक इसकी विड्थ 4 होनी चाहिए। उसके बाद ये फुल विड्थ लगेगा, बाय डिफ़ॉल्ट सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद लेबल यूज़ किया हुआ है सेम इसके लिए, प्लेस होल्डर है, लास्ट नेम, टाइप टेक्स्ट सेम चीज़ है, वैल्यू ऑटो ठीक चूज़ की हुई है, ये वैल्यू है, ठीक है। तो हम जहाँ पर चाहते हैं कि लास्ट नेम हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट हैं, जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं खां, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि लास्ट नेम खान ही रहे। और वैल्यू जहाँ पर भी हमने यूज़ की हुई है मार्क, तो अगर इसको मैं हटाता हूँ तो हमारा प्लेस होल्डर अब नज़र आएगा, ठीक है। तो रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए कुछ चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। You have a WhatsApp message from Computer Science Desktop Computer 3 to 5 messages below GPGC. चलिए जी, ये देखें जी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, ठीक है। सेम चीज़ है, फीडबैक लुक्स वेरी गुड, इज़ वैलिड, ये जब तक इज़ वैलिड हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना तो ये ग्रीन रहेगा, यहाँ पर टिक रहेगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं, ये रहा इनवैलिड, हमने इनवैलिड यूज़ किया यहाँ पर, तो ये देखें इनवैलिड आ गया, सिंपल है ये। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सबमिट बटन वगैरह पर। तो अब ये देखें जहाँ पर हमने एक डिव बनाया हुआ है एक फीडबैक के लिए, यहाँ पर ये क्लोज हो जाता है यहाँ तक, ठीक है। जहाँ पर हमारा आ जाता है बटन, ठीक है, ये हमारा बटन आ गया सबमिट, ये वाला सबमिट बटन आ गया। इससे ऊपर हम लोगों ने एग्री चेक बॉक्स भी यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखें यहाँ से चेक बॉक्स, सॉरी मैंने बॉक्सेस लिख दिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने चेक बॉक्स एक बनाया, टाइप किया हुआ है, वैल्यू इसमें वैल्यू नहीं रखी हुई हमने, ये आईडी दी हुई है,
आईडी क्यों दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इनवैलिड फीडबैक हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद लेबल हमने यूज़ किया हुआ है, लेबल हमने ये हम इसका लेबल, जिसका लेबल है। उसके बाद ये सेक्शन हमारा यहाँ पर एंड हो जाता है। स्लो हो गया, चलें जी। उसके बाद हमने जो एक सेक्शन बनाया हुआ है फुटर के लिए, ठीक है। फुटर में हम लोगों ने ये वैसे पहले हमने नेव यूज़ की है यहाँ पर, तो आप ये देखें यहाँ पर हमने डेव के ज़रिए ग्रिड सिस्टम, ग्रिड यूज़ की है हमने यहाँ पर, ठीक है, रो। उसके बाद हम लोगों ने कॉल 5 का है, 4 और 4 ये 3 है, ठीक है। इसके फुटर के अंदर इसके चाइल्ड है डेव ग्रिड में से पेरेंट भी लिख देता हूँ, पेरेंट डेव। उसके बाद ये इसका चाइल्ड 1, उसके बाद ये इसका चाइल्ड 2, ये इसका चाइल्ड 3। ये इसके 3 चाइल्ड्स हैं। और पहले चाइल्ड के अंदर हमने इसको कहा है कि 4 कॉलम की स्पेस लेगा ये, ठीक है, स्मॉल डिवाइसेस तक। तो उसके अंदर हम लोगों ने 3 एंकर टैग यूज़ किए हैं, ठीक है। उनका टेक्स्ट कलर हमने क्लासेस के ज़रिए दिए है, वार्निंग मतलब कि वार्निंग ऑरेंज कलर है। उसके बाद हम लोगों ने होम के अंदर हमने इसको पेज का नाम लिंक दिया हुआ है हमने। चाइल्ड 2 के अंदर हम लोगों ने कहा है कि टेक्स्ट के ये जो है लाइट, हम लोग कलर हम लोग चाहते हैं कि इसका वाइट कलर का टेक्स्ट हो। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर बोल्ड टैग के अंदर, बी टैग के अंदर हम लोगों ने बोल्ड टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद थर्ड चाइल्ड के अंदर हम लोगों ने पैराग्राफ एक लिखा हुआ है। और इसके बाद हमने जहाँ पर चाइल्ड एंड हो जाता है, चाइल्ड 3 एंड्स, ठीक है। उसके बाद हमारा पेरेंट एंड्स, ठीक है। तो ये था जहाँ पर हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट की फाइल्स ऐड की हुई हैं। पहली तो बूटस्ट्रैप की 2 फाइल्स हैं, ठीक है। उसके बाद jQuery अपडेटेड वर्जन और ओल्ड वर्जन मैंने दोनों यूज़ किए हुए हैं। तो ये था हमारा इंडेक्स पेज।